उद्धार और उत्थान चाहते हो कलयुग में, विशेष तौर पर कलयुग में, तो महापुरुषों ने दो काम बताए। पहला क्या कहा उन्होंने कि संघे शक्ति कलयुगे। कलयुग शब्द का प्रयोग किया है, कलयुग शब्द का। संघे शक्ति कलयुगे। संघे शक्ति द्वापर युगे, सतयुगे, त्रेता युगे, ये नहीं कहा, कहा संघे शक्ति कलयुगे। कि पहला उपाय उद्धार और उत्थान का पहला काम क्या है? जाति रहित एकजुटता में खुद को बांधना, औरों को बांधने का प्रयास करना। पहला, इसमें कलयुग शब्द विशेष तौर पर जोड़ा है हमारे महापुरुषों ने। दूसरा काम, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतरे ही पारा। कलयुग में नाम का सुमरन, जो सुमरन है ना, ये दूसरा काम है कि सुमरन हम करें, हम सुमरन में महत्व दें, सुमरन को जितनी गहराई, पहले सुमरन में एकाग्रता पैदा करें। जहाँ एकाग्रता सुमरन में पैदा हुई, ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। पहले एकाग्रता पैदा करनी पड़ेगी, पहले गहराई से एकाग्रता पैदा करनी पड़ेगी सुमरन में। पहला अक्षर अंदर जा रहा है नाम का, वो सच्चे नाम का। दूसरा अक्षर बाहर आ रहा है, वो सच्चे नाम का। इनमें गहराई पर एकाग्रता, पहले गहराई पूर्वक एकाग्रता। जहाँ एकाग्रता गहरी हुई, ध्यान में अपने आप प्रवेश कर दोगे। ध्यान का मतलब क्या है कि आनंद आना शुरू हो रहा है, आनंद आना। ध्यान का मतलब है आनंद, आनंद आ रहा है, तो समझो ध्यान में प्रवेश कर रहे हो। तो ये दो काम है कलयुग में। इसमें भी महापुरुषों ने क्या कहा? कलयुग केवल, केवल शब्द लगाया है, केवल, और कोई ऑप्शन नहीं और कोई विकल्प नहीं। कलयुग केवल, केवल मतलब कोई विकल्प नहीं। कलयुग में केवल नाम का आश्रय है, जिसका सुमरन करते 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 हम पार उतर जाते हैं। तो कलयुग में केवल दो काम हैं, उद्धार के, उत्थान के। एक तो संघे शक्ति कलयुगे, जाति रहित एकजुटता। अपने आप को जाति रहित एकजुटता में बांधो। मैं ब्राह्मण, जाट, गुज्जर, ठाकुर, बनिया इत्यादि इत्यादि नहीं हूँ, मैं ऋषियों की संतान हूँ। ये अंदर पैदा करो, औरों के अंदर पैदा करने का प्रयास करो, पहला काम। दूसरा काम, जो श्वास में नाम चल रहा है, वो सच्चा नाम जो श्वास में चल रहा है, इसमें धीरे धीरे एकाग्रता पैदा करते हुए ध्यान में प्रवेश करो। ये सुमरन है। इन दो कामों को करो, उद्धार उत्थान निश्चित, निश्चित, बिल्कुल कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं, निश्चित है। कोई नहीं रोक सकता उद्धार और उत्थान को, तुम्हारे कोई नहीं रोक सकता। अंदर अंदर जाने के लिए जो हमारे अंदर सब बैठा हुआ है, जो हमारे अंदर बैठा हुआ है वो अकाल पुरुष परमात्मा, और जो बाहर दिखता है, जो प्रकृति है, जो जगदम्बा है, जो प्रकृति है, वो संकेत दिया है हमारे शरीर में। जैसे सबने अपने होंठ देखे होंगे, ये धनुष की तरह हैं, सबके होंठ धनुष की तरह हैं। देखा होगा ऊपर का हिस्सा धनुष की तरह, नीचे का हिस्सा जो धनुष की रस्सी, और यहाँ कट लगा दिया जैसे बाण, जैसे तीर। क्या संकेत दे रही है प्रकृति? जो माँ जगदम्बा है, जो प्रकृति है, वो क्या संकेत दे रही है कि जब तुम सुमरन करो, जब तुम सुमरन करो तो इतने हिस्से पर थोड़ा सा तनाव पैदा करो। जैसे धनुष से तीर दूर तक जाए, उसके लिए क्या करना पड़ता है कि जो दोनों ध्रुव हैं, जो धनुष के दोनों पोल हैं, उनमें तनाव पैदा करते हैं। हम रस्सी खींचेंगे, दोनों में तनाव पैदा होगा। तनाव पैदा होगा, जब हम तीर छोड़ेंगे तो दूर तक जाएगा। जितना तनाव पैदा होगा दोनों ध्रुवों पर, उतना ही तीर दूर जाएगा। इसी तरह ये दो ध्रुव हैं, इसके दो पोल हैं, इसके जो धनुष के, यहाँ पर कैसे तनाव पैदा करें? इसके लिए क्या है, जब तुम सुमरन कर रहे हो, जब तुम सामान्य श्वास में पहला अक्षर अंदर जा रहा है, दूसरा अक्षर बाहर आ रहा है, यहाँ तनाव पैदा किस प्रकार किया जाएगा? हल्की सी मुस्कान, हल्की सी मुस्कान अगर हम पैदा करेंगे तो यहाँ तनाव पैदा होगा। तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते हो जाता है। जैसे ही ध्यान में तुम प्रवेश करोगे, ये मुस्कान अपने आप आनी शुरू हो जाती है। यहाँ तनाव पैदा अपने आप शुरू हो जाता है जहाँ ध्यान में प्रवेश करोगे। लेकिन ध्यान से पहले क्या आती है? एकाग्रता। तो एकाग्रता को गहरा करने के लिए अपनी तरफ से थोड़ा तनाव पैदा करना पड़ता है। यहाँ हल्की सी मुस्कान,
जहाँ ध्यान में प्रवेश किया तो मुस्कान अपने आप स्थिर हो जाती है। तो जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं धीरे धीरे, यहाँ कट लगा ना, तीर है, तीर मतलब संकेत दिया है, जो श्वास के माध्यम से, जो श्वास में विराजमान है वो नाम, तीर दिया ना, कट दिया यहाँ पर तीर की तरह, तो संकेत दिया इसकी तरफ कि ये जो श्वास है, श्वास के ऊपर नाम बैठा हुआ है। उस नाम के सारे से जैसे हम अंदर जाते हैं, 10वें द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं, 11, 12, 13, 14, 15, तो 18वें द्वार पे, 18वें द्वार को पार करके वो अकाल पुरुष के साक्षात, अकाल पुरुष का साक्षात्कार, अकाल पुरुष में मिल जाना। तो महापुरुषों, जब महापुरुष अंदर गए ना, जब महापुरुष अंदर गए तो उन्होंने जो वहाँ नगर देखे, उन नगरों की नकल फिर संसार में कर दी, नगरों की नकल संसार में की। फिर ग्रंथों में कहानियाँ, कथाओं के माध्यम से अपने अनुभव लिखे, कहानियों के माध्यम से कि कैसे कैसे बाधा है, कैसे कैसे अंदर जाते हैं, कौन कौन सी बाधा है, कैसे अंदर जाना चाहिए। जैसे समुद्र मंथन है, कितनी सुंदर कथा है कि अमृत कैसे प्राप्त होगा। अमृत, अमृत का मतलब क्या होता है? पीने की कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं, अमृत जो मरता नहीं है वो प्राप्त होता है, जो मरता नहीं है। मरता कौन नहीं है? वो अकाल पुरुष, वो परमात्मा, वो अकाल पुरुष, वो जगत पिता जो सबके अंदर निवास करता है, वो अमृत है, वो मरता नहीं है। अमृत जो मरता नहीं है, जो मरता नहीं है उसको कहा अमृत। इसलिए महापुरुषों ने क्या कहा कि गगन मंडल में अमृत कुआं, जहां ब्रह्म का वासा, सगुरा हो तो भर भर पीवे, निगुरा मरे प्यासा। उस अमृत को ब्रह्म कहा गया। तो समुद्र मंथन की जो कथा है वो अंदर किस प्रकार हम जाएं, किस प्रकार, क्या तरीका है, वो सांकेतिक रूप में बताने का प्रयास है। जैसे समुद्र में, संसार समुद्र है, संसार समुद्र है। जो सांप है ना, वो नाग, रस्सी, वो श्वास है। वो मंदराचल जो पर्वत है ना, वो मन है। इस श्वास से मन को मथा जाता है, मन को इस श्वास से मथा जाता है। लेकिन उस पर्वत के नीचे कछुआ है, कछुआ वो नाम का प्रतीक है। नाम को, मन को नाम के ऊपर स्थापित किया जाता है, फिर श्वास के माध्यम से इसका मंथन होता है। एक तरफ असुर हैं, एक तरफ सुर हैं। हमारे शरीर में दो तत्व हैं, दो बैक्टीरिया हैं, या दो तत्व हैं हमारे शरीर में, दो बैक्टीरिया हैं। एक तो हमारे शरीर का विकास करते हैं, एक हमारे शरीर का विनाश करते हैं। दोनों जरूरी हैं। हमारे शरीर का जो तत्व केवल विकास करने वाले होंगे तो हमारा शरीर विकृत हो जाएगा। अगर विनाश करने वाले होंगे तो हम मर जाएंगे। तो दोनों का होना जरूरी है, लेकिन जीत हर समय होनी चाहिए विकास करने वाले तत्वों की। जो हमारे शरीर में विकास करने वाले बैक्टीरिया हैं उनकी जीत होनी चाहिए। विनाश करने वाले बैक्टीरिया खत्म नहीं होनी चाहिए। हमारे शरीर में जो विनाश करने वाले बैक्टीरिया हैं वो खत्म नहीं होने चाहिए, हारनी चाहिए। तो जब हम श्वास में अभ्यास करते हैं, जो सांप है, जब हम श्वास में मंदराचल पर्वत, मन रूपी पर्वत को मथते हैं नाम के माध्यम से, तब इसमें 14 रत्न निकलते हैं, 14 रत्न। तो संकेत है, जब तुम अंदर जाओगे ना धीरे धीरे, जब तुम धीरे धीरे अंदर जाओगे तब तुम्हें एहसास होगा कि हमारे ग्रंथों में जो कथाएं हैं बड़ी अद्भुत हैं। उनका अर्थ महसूस होगा, अर्थ का ज्ञान होगा। तुम वाह वाह कर उठोगे कि हमारे महापुरुषों ने कैसी कैसी कथाओं के रूप में अंदर का रहस्य बताया है, अंदर का रहस्य। इसलिए हमने कहा चंद्रायन यज्ञ में जबरदस्ती बैठो सुमरन में, मन से कहो मैं बैठूंगा, 1.25 घंटा बैठूंगा। चाहे तू मन से कहो तू नाम में लग ना लग, लेकिन मैं बैठूंगा। इसलिए हमने कहा कि चंद्रायन यज्ञ में 1.25 घंटे का, जो 1.25 घंटे का सुमरन करो। मन भाग रहा है, तुम बैठो नहीं, रीढ़ की हड्डी गर्दन करके बैठो। पलोथी मार के नहीं बैठ सकते, पालथी मार के नहीं बैठ सकते, स्टूल पे बैठो। लेकिन मन से कहो तू भागता रहे, मैं नहीं उठूंगा, भाग, कितना भागता है भाग। लेकिन श्वास में लाओ घेर के मन को, फिर पहला अक्षर अंदर जा रहा है, दूसरा अक्षर बाहर आ रहा है। भगवद गीता में कहा भगवान ने, हे अर्जुन,
ना सागरे, नाक के आगे देख। ये कहने का मतलब नहीं है उनका कि ऐसे देख, सिर में दर्द हो जाएगा। नाक के आगे का मतलब है कि नाक के आगे क्या चल रहा है। नाक के आगे क्या चल रहा है? श्वास में बैठा हुआ नाम। नाक के आगे श्वास चल रही है और श्वास के ऊपर नाम बैठा है। इस पर ध्यान देने के लिए कह रहे हैं। श्वास से छेड़छाड़ मत करो। सामान्य जाप का मतलब क्या होता है? श्वास से छेड़छाड़ मत करो। जैसी श्वास आ रही है, जैसी जा रही है, सुनो और ऐसा धीरे धीरे अंदर प्रवेश करो। फिर देखो अंदर के 7 नगर, अंदर जो 7 नगर हैं। जब हम सतलोक में प्रवेश करते हैं ना, तो सतलोक से पहले नगर है, उसका नाम है मथुरा। सतलोक में जब प्रवेश करेंगे तो नाम है उसका मथुरा। 7 नगर है ना, कांची, काशी, अवंतिका, द्वारिका, हरिद्वार, आखिरी है अयोध्या। इस तरह 7 नगर हैं अंदर के। सतलोक को पार करने के बाद फिर तो गुरु मिल जाता है शिष्य में। गुरु शिष्य एक हो जाते हैं, फिर गुरु की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ सतलोक की सीमा पार कर देते हैं। पूरे गुरु का काम है सतलोक की सीमा पार कराना, क्योंकि सत्य असत्य से पार है वो अकाल पुरुष। सत्य प्रकाश है, असत्य अंधकार है, इसलिए सत्य और असत्य से पार है वो अकाल पुरुष। अंदर जाके जब तुम अंदर प्रवेश करोगे ना धीरे धीरे, तो वाह वाह कह उठोगे, वाह।